all set, all done. I welcome you all to this unique Supercharge Your Soul session on this शरद पूर्णिमा। ये शरद पूर्णिमा बहुत ही स्पेशल है। अब नवरात्रि गई, वो भी बहुत स्पेशल थी। उसके पहले श्राद्ध गए, इस वक्त पे श्राद्ध भी बहुत स्पेशल थे, क्योंकि श्राद्ध की शुरुआत ग्रहण से हुई और अंत ग्रहण से हुआ। कई सालों के बाद ऐसा हुआ, आई थिंक मोर देन 100 years। आज की शरद पूर्णिमा में चांद पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है, यानी उनकी किरणें, उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति हमें ज्यादा मिल रही है। हम इसका सही तरीके से उपयोग करके, क्योंकि हमने बहुत सालों से त्योहारों के महत्व समझना छोड़ दिए। हम विधिवत, यंत्रवत, यानी कि मैकेनिकल, प्रोसीजरल, रिचुअल वाइज एक आया और एक त्योहार आया, हमने अपने तरीके से उसे सेलिब्रेट किया। बस आते जाते हम सेलिब्रेट करते जाते हैं, ना तो उसका पूरा आनंद उठा सकते हैं, ना उसकी शक्तियों को हम पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं, ना तो हम उसके महत्व को ठीक से समझ पाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया ने हमें बहुत जागरूक किया है, लेकिन फिर भी हमारी जागरूकता उस लेवल पे नहीं है जहां से हम अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाए। हम उस लेवल तक जागरूक नहीं हैं कि शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हमें सिर्फ जानकारी में इंटरेस्ट है, हमें अनुभव में कम इंटरेस्ट है। रेसिपी तो बहुत देख लेते हैं, मुश्किल से एक दो रेसिपी बना लेते हैं, लेकिन हजारों रेसिपी के बारे में, हजारों क्रिएटर के बारे में हमें पता होता है। जीवन का ज्ञान और आनंद, ये दोनों हमारे लिए सिर्फ सोशल मीडिया के स्क्रीन में अटक गया है। ये शक्ति जो आज हम अनुभव करने वाले हैं, जहां पे हम 6 मेडिटेशन करेंगे। पहले हर एक मेडिटेशन की पूर्व भूमिका को समझें, उसका कारण जानेंगे और इस मेडिटेशन को हम करेंगे। फिर भी मेरी दृष्टि से ये अनुभव काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, और शक्ति के माध्यम से अगर आपका पात्र ऐसा रहा तो आप बहुत कुछ ग्रहण कर सके। ऐसा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहली शिस्त ऐसी है कि आप जिस जगह पे हो वहां पे स्थिर हो जाए। पता नहीं हमें क्या आनंद आता है कि हम जो जो काम करते हैं उस काम में अपने आप को पूरी तरह से झोंक नहीं सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हमें ध्यान भटकाने की आदत पड़ गई। अगर आप कुछ ऐसे प्राप्त करना चाहते हो तो एक जगह पे स्थिर हो जाइए। आपके फोन, आपके डोरबेल चाहिए तो एक रूम में अपने आप को बंद कर लो। दूसरा, आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, आप इसको पूरी तरह से ग्रहण करने की तैयारी में रहिए, एक्सेप्टेंस मोड। मेरा एनालिसिस मत कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए बहुत लोग यहाँ पे है, कुछ लोग नए हैं तो शायद मुझे नहीं पहचान। महत्व का ये नहीं है मैं कौन हूँ, महत्व का ये नहीं है मैं क्या कराने वाला हूँ। आप किस उद्देश्य से आए हो, वो महत्व का है। अगर आपका उद्देश्य आपके जीवन के परिवर्तन में होगा, आपका उद्देश्य आपकी आत्मा के चार्जिंग में होगा। चार्जिंग का अर्थ ये होता है कि हमारा कोई आत्मा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारी बॉडी में हम उसे तरह से अनुभव नहीं कर पाते। मन और आत्मा के बीच में हम लटक जाते हैं। अंदर से एक आवाज आती है, लेफ्ट ले लो। मन कहता है राइट जाना है। ये हर एक व्यक्ति के साथ हर समय घटते रहते हैं। फिर लगता है कि हम लेफ्ट गए होते तो अच्छा होता। तो ये जो प्रवाह अंदर से चलता है, वो आत्मा बहुत धीमी आवाज में हमसे बात करती है। चार्ज करना मतलब उसका जो फ्लो है हमारे अंदर, वो बढ़ाएंगे तो मन का जो प्रभाव है वो कम होते जाते हैं। आत्मा को रियलाइज करने की तो जर्नी बहुत लंबी है, संकल्प से वो भी शक्य होता है, और कई लोगों ने मेरे साथ ये अनुभव किए हैं। तो पहली बात, थोड़ी पूर्व भूमिका दे देता हूँ। बचपन से हमने चांद को जो भी समझा सही था, लेकिन आज विज्ञान और कुछ मिस्टिक्स, स्पेशली कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व ने चांद के बारे में जो एसोटेरिक यानी एकदम गुप्त माहिती लोगों को दी है, उसके आधार पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। चांद को जो हम समझते हैं वो चांद नहीं है। सबसे पहली बात, चांद एक मीटिंग प्लेस है। पूरी गैलेक्सी में से गैलेक्टिक कॉन्फ्रेंसेस वहां होती है, जहाँ एनर्जेटिक बहुत सारी शक्तियां आती है, वहां पे बहुत सारी शक्तियां रहती है। अब मैं ये जब बात करता हूँ तो आपको कुछ ताज्जुब होगा, क्योंकि हम आदि हैं रूप को देखने के लिए, गुण को समझने के लिए। हम रूप और गुण में इतने बंधे हुए हैं कि हम उसके बाहर नहीं, हमारे पास दृष्टि नहीं है, हम थर्ड डायमेंशन में हैं।
ये बातें जब डायमेंशंस में हम आगे बढ़ते हैं तभी समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं, मिल पाते हैं। उनके फॉर्म्स हमारे जैसे नहीं है, तो उन शक्तियों का भी हम अनुभव करना चाहिए। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। 6 मेडिटेशन में पहला मेडिटेशन है जो ध्यान के ऊपर है, साधना के ऊपर है और हीलिंग के ऊपर है। ध्यान शब्द थोड़ा सा मेरे लिए अलग है। मेरे साथ जुड़े हुए लोगों ने ये बात को समझा है, लेकिन जो नया है उसके लिए बता दूं, हम हमेशा ध्यान में रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जीवन से मृत्यु तक कि हमारा ध्यान कहीं कम हुआ है। खाली कहाँ पे और कितना लगाना वो हमारे हाथ में नियंत्रण आ जाए तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे ध्यान पढ़ाई में लगना, काम में लगना, किचन में लगना। बहुत सारी लेडीज जुड़ी हुई है, वो जो रोटी बनाती है उसमें जो ध्यान लगता है वो भी ध्यान है। सो ध्यान जो है उससे कहीं आगे जाके हमें साधना है, चीजों को एक रूप होना है, उस एक रूपता का अनुभव करना है, उसे साधना कहते हैं। तो हम कुछ चांद के साथ कुछ साधने की कोशिश करेंगे। और हीलिंग, हीलिंग शब्द होल से आता है, कंप्लीट, यानी हमारी आत्मा पूर्ण तरीके से परिपूर्ण हो, उस प्रवास को हम हीलिंग कहते हैं। हीलिंग सिर्फ शक्ति से नहीं होती है, बहुत तरीके से होती है। और हमारा जीवन एक हीलिंग ही है, जहां हमें अपने आप को समझना है, जहां अपने आत्मा को पहचान। तो मेरी दृष्टि में अल्टीमेट हीलिंग है आत्मा की पहचान। तो इसी प्रवास में पहला ध्यान हम करने जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने ऑडियोज जो है उसे म्यूट कर दीजिए। हमारे टेक्नीशियंस ने यहाँ से कोशिश की है आपको म्यूट करने की। पहला ध्यान हम शुरू करने जा रहे हैं, पहली साधना शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा गहराई में समझेंगे चांद और उसकी ऊर्जा को। हर एक स्टेज पे हम बहुत डिटेल में जाएंगे और उसके साइंटिफिक रीजंस को समझेंगे। और ये पूरी जो घटना घट रही है, चांद का पूर्ण प्रकाशित होना और पूर्ण अंधकार में चले जाना, इसको समझेंगे। ये जीवन का एक प्रवाह है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपना ध्यान पूरी तरह से सांसों पे लगाइए। मेरी आवाज को फोकस करिए। लेकिन ध्यान आपका सांसों पे रहेगा। ये दोनों काम करते करते आप देखिए कि आवाज में खो जाते हो या सांसों में। बस आवाज सुनते सुनते, सांसों पे ध्यान रखते हुए, सांस लेते हुए 3 चीजों को नोटिस करेंगे। पहली, सांस कितनी गहरी अंदर जा रही है, उसकी गहराई को अनुभव करेंगे। और बाहर आ रही है तब कहां तक जा रही है, यहां तक, यहां तक, यहां तक। और बाद में विलीन हो जाती। और कहीं से ऐसे सांस हम पकड़ लेते हैं और पूरी तरह से अंदर जाती है, लेकिन अंदर जाने के समय एक पॉज आता है। जब सांस मुड़ के बाहर आती है, फिर वो मुड़ के वापस अंदर जाती है। बस कहाँ जाती है और कैसे आती है और कब मुड़ती है, उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है और कुछ नहीं करना। बस इधर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, महसूस करते रहिए।